बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग क्यों होती है? देखिए, अब मेरा मानना है कि 90 के दशक में एक आंदोलन हुआ था, मंडल आयोग था नाम शायद। तो उस वक्त जो है सिर्फ आंदोलन नहीं हुआ था, उस वक्त उस आंदोलन से जातिवाद भी जन्म लिया था। और जातिवाद का जो विचार था वो धीरे धीरे आज के समाज का मानसिकता बन गया है। बिहार के अंदर जो जातिवाद हावी है और जातिवाद के कारण ही आज जो बिहार का विकास का गति जो रुक गया है, ये जातिवाद के कारण ही है। जातीयता के नाम पर वोटिंग लेना ये ऐसे भी गलत है, क्योंकि इंसान को इंसानियत दिखना चाहिए। जी हाँ, जहाँ आपकी वोट पड़ी है जाति के आधार पे, वहाँ का विकास 0%। हाँ। किसी नेता ने किसी जाति का भला नहीं किया। नीतीश कुमार को तो पहली बात जातिवाद नहीं करना चाहिए। जाति आधार पर आप वोटिंग टिकट मत दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जब भी विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता है तब ये मुद्दा उछलने लगता है कि यहाँ पर जाति के नाम पर वोट पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, पलायन, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जाति के नाम पर वोट पड़ने लग जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल भी जाति के नाम पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने लगते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि बिहार में आखिर जाति के नाम पर वोट क्यों पड़ता है, बिहार में जाति के नाम पर वोटिंग क्यों होती है। देखिए, अब मेरा मानना है कि 90 के दशक में एक आंदोलन हुआ था, मंडल आयोग था नाम शायद। तो उस वक्त जो है सिर्फ आंदोलन नहीं हुआ था, उस वक्त उस आंदोलन से जातिवाद भी जन्म लिया था। और जातिवाद का जो विचार था वो धीरे धीरे आज के समाज का मानसिकता बन गया है। इसी कारण से 90 के बाद जितना भी राजनीति हुआ वो जाति विशेष को लेकर के ही होता रहा। शिक्षा को कोई स्थान उस वक्त दिया नहीं गया। जब भी चुनाव होता था तो जाति विशेषता के कारण ही सिटिंग हुआ। तो इस कारण से इसका आदमी का जो है आदत हो गया है और कोई बात नहीं। तो जाति के नाम पे वोटिंग होने से क्या फ़ायदा होता है? क्या स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि के मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं? देखिए, राजनीति में किसी भी चीज़ का फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता है, सत्ता देखा जाता है। अगर हमको जाति के नाम पर वोट लेने से हमारा सत्ता बरकरार रहता है तो हमको क्या दिक्कत है? जनता के पास तो जैसा मानसिकता देना है वो हम दे रहे हैं। संसाधन हमारे पास, अगर हम सरकार हैं तो हमारा मानना है कि जनता को उतना ही शिक्षा दिया जाए जिससे सत्ता का विकास हो सके। तो समाज को उतना ही शिक्षा जरूरी है जितना सत्ता को जरूरी है। यह राजनीति लोगों का मानना है, मेरा नहीं है। अब बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं समाज में क्या डेवलप हुआ है, नहीं हुआ है। बहुत जगह काम हुआ है, लेकिन जाति विशेषता को लेकर के हर एक जनप्रतिनिधि का अपना यही ओपिनियन रहता है कि वो जातिवाद को ही स्थान दें ताकि उनका राजनीति पकता रहे। देखिए, बिहार जो है पहले से ही एक पिछड़ा राज्य रहा है और यहाँ पर हम अगर बात करें जातीय वोटिंग की, तो जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते किसी न किसी कास्ट के होते हैं और ज़्यादातर लोगों को लगाव रहता है कि हमारे कास्ट के जो लोग होंगे तो वो प्रतिनिधि होंगे तो हमारा काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अभी जो राजनीति की रोटियां जो सेकी जाती है वो कहीं न कहीं जातिवाद के ऊपर ही सेकी जाती है, इसलिए क्योंकि जो जातिवाद को दिखावा करके मैं फलाना जाति का हूँ, आप हमें वोट करें। और इस कारण से बिहार के अंदर जो जातिवाद हावी है और जातिवाद के कारण ही आज जो बिहार का विकास का गति जो रुक गया है, ये जातिवाद के कारण ही है। और आपने देखा भी होगा कि और किसी कास्ट के लोगों को जनप्रतिनिधि का टिकट नहीं मिलता है तो लोग बाइकआउट कर देते हैं कि मैं हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं मिला है। जब कोई विकास की बात नहीं करते, उनको केवल चाहिए कि मेरे कास्ट का नेता होना चाहिए, मेरे कास्ट का मंत्री होना चाहिए। और इसी कारण से विकास की गति भी है ना, जो बिहार के अंदर जो है, बिहार अति पिछड़ा है या पिछड़ा है जो भी है, इस कारण यही रहा है बिहार के कारण। तो जाति के नाम पर वोटिंग होने से क्या फ़ायदा होता है? क्या स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, पलायन इत्यादि के मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं? जी नहीं, ये सॉल्व नहीं होता है। केवल वो जो जाति के नाम पर वोट करते हैं उनको केवल एक सहानुभूति मिलती है कि मेरा मंत्री है, मेरा विधायक है, जबकि रियलिटी पर अगर आप आते हैं तो ये सब सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। ना ही जातिवाद के ऊपर वोटिंग करने से हमको विकास का काम कोई होगा और ना ही किसी तरह का डेवलपमेंट होगा। अगर हम विकास का कार्य देख के कि अगर जाति किसी जाति का हो, नेता हो, किसी जाति का पार्टी हो और विकास के नाम पर अगर हम वोट देंगे तभी हमारा देश विकसित होगा, राज्य विकसित होगा।
जातीयता के नाम पर वोटिंग लेना ये ऐसे भी गलत है, क्योंकि इंसान को इंसानियत देखना चाहिए। जात से क्या ऐसा होना को मिलता है, जातीयता से क्या मिलता है? जात तो हर जगह, अगर मान लीजिए जातीयता के रूप में अगर वोटिंग होती है तो जो पक्ष में या विपक्ष में जो लोग ऐसा जो जाति वाले लोग होते हैं वो सिर्फ अपने लोगों के लिए ही काम करते और मरते हैं। लेकिन अगर जो पिछड़े जाति है उनको तो फिर कुछ नहीं मिल पाता इस चीज़ को लेकर। इसलिए जातीयता पर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इंसानियत को देख के अपने राज्य के विकास को देखकर ये वोटिंग होने चाहिए कि हमारे किस जगह पे कौन सा जैसा ज़रूरत हो, हमें समाज को देखते हुए उस हिसाब से काम करना चाहिए सरकार को। बिहार में सबसे ज़्यादा जातीयता करने वाली पार्टी कौन सी है? देखिए, ऐसा कोई मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पार्टी ऐसी कौन सी है, पार्टी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा कि ऐसा कौन सी पार्टी है, लेकिन जो भी कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जो लोग, बहुत सारे लोग विपक्षी लोग कहते हैं कि लालू जी अपने पूरे परिवार को ही बसा रहे हैं, सरकार में ला रहे हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बने या बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लालू जी अगर ऐसा कर भी रहे तो वो कुछ ऐसा समझ के ही कर रहे होंगे। और चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई सा भी पार्टी हो, तो पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको समाज को और राज्य को देखकर देश के, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, भारत में अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र के तरह के लोग रहते हैं और सबको एक इंसानियत के रूप में भारत का ही ये अंग है बिहार हमारा। 28 राज्य है तो कॉमन सी बात है कि भारत के ही अंग है हमारा बिहार। और हमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जातीयता के हिसाब से वोट और काम चीज़ों को, लोग के नाम और टाइटल को देख के वोट दे काम करना चाहिए। इंसान है, इंसानियत के नाम से करेंगे जिससे आपका देश का विकास हो, आपके राज्य का विकास हो। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए। वोटिंग जाति के नाम पे होने का सिर्फ नेताओं को एक फायदा है, शिक्षा का विकास नहीं। शिक्षा 0%, सरकारी स्कूल 0%, सरकारी स्कूल की मतलब बहुत कमी है हमारे बिहार में। और भले सड़क से बन गया, 75 सालों में बिहार का विकास हुआ ही नहीं। सिर्फ जाति के नाम पे कुर्मी सम्मेलन, कोयरी सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन या फिर सुन्नी सम्मेलन, सिया सम्मेलन, ये होता रहा। लेकिन आज तक जो है कभी बिहार सम्मेलन नहीं हुआ, या हमारे भारत का सम्मेलन के नाम पे नहीं होता है। और ये जातिगत बांट के से वोट लेते हैं। और इन लोगों ने, और हमारी सोच ऐसी बना दी गई है नेताओं ने, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर के क्षेत्र तो शिक्षित हो गए लोग, तो अब जाति पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने जाति को पकड़ के रखा है और वो लोग उसी को वोट देते हैं जो उनकी जाति का हो, कि मेरे लिए काम करेगा। पर क्या सभी वोटर से पूछना चाहता हूं मैं, क्या आपको उन नेताओं से शादी करनी जो जाति में जोड़ दे रहे हो? नेताओं तो शादी नहीं करनी, आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है। और जी हाँ, जहाँ आपकी वोट पड़ी है जाति के आधार पे, वहाँ का विकास 0%। किसी नेता ने किसी जाति का भला नहीं किया। हाँ, लेकिन जाति के नाम पर वोट लेते रहे। अभी जो आपका जाति जनगणना शुरू हो रहा है पूरे देश में, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग को दिग्भ्रमित करने के लिए है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, आपके राजीव नगर क्षेत्र में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। और ये इसी जाति वोट के आधार के कारण है। मैंने खुद आवेदन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया है, डीईओ को दिया है, सबको दिया है, स्कूल नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जमीन दो, मैं स्कूल दूंगा। राजीव नगर क्षेत्र में थाना खुला तो उस समय आम जनता से नहीं मांगा गया कि जमीन दो। बिजली विभाग का ऑफिस खोला, लेकिन जहां शिक्षा की बात आ गई वहां पे जमीन आम जनता से मांग रहे हैं, क्योंकि पढ़ लेंगे तो फिर जाति वाली बात को नहीं मानेंगे। पहले तो आपको मेरे से बात करने के लिए बहुत ही धन्यवाद। बिहार के लिए देखा जाए तो हर पार्टी एक अपना जात के आधार पर अपना एक पार्टी बना ली है, इसी के वजह से ये हो रहा है बिहार में। और ये चलता ही रहेगा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाला है नहीं। तो जाति के नाम पर वोटिंग करने से क्या फायदा होता है? क्या स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि के मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं? नहीं, सॉल्व तो नहीं होता, लेकिन जाति अगर देखा जाए तो जातिवाद तो अभी जैसे बिहार में नीतीश कुमार की अभी सरकार है, तो देखा जाए तो ज़्यादातर तो नीतीश कुमार का ही कैंडिडेट यहाँ अभी हर चीज़ में जॉब कर रहे हैं, हर तरह से जॉब कर रहे हैं। बहुत ही मुद्दा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को तो पहली बात जातिवाद नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, तेजस्वी यादव हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, चाहे कोई भी हो। अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, सबको एक समान देना चाहिए, सबको एक अधिकार देना चाहिए। कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा जातीयता करती है बिहार में? हाँ, बिहार में देखा जाए तो अभी तो गठबंधन की सरकार है,
तो यही दोनों ज़्यादा ही कर रही है बिहार में मतलब कि बीजेपी और जेडीयू हाँ, बीजेपी और जेडीयू। ये ज़्यादा जाति की हाँ राजनीति करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और आरजेडी? आरजेडी तो एक विचारधारा की पार्टी है, क्योंकि सबको लेकर चलती है, अच्छा, पिछड़ा अति पिछड़ा सबको लेकर चलती है, हाँ। और आगे भी अच्छा काम करेगी, ये उम्मीद ज़्यादा है आरजेडी से। बड़े जो अधिक संख्या में जाति है वो समझते हैं कि मेरा जाति के जीतेगा तो बहुत फायदा होगा। अच्छा। अब लाभ दृष्टिकोण से वो जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं। जाति के नाम पर वोटिंग करने से क्या फायदा है? क्या स्कूल, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी इत्यादि के मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं? सोलह पे नहीं होते हैं, लेकिन बस जो झुकाव जाति की बात ही सबसे बुराई जातिवाद है यहाँ पर ही है। इसलिए जाति से हटकर पहला नंबर संविधान में गलती इस चीज़ की है कि जाति आधार पर आप वोटिंग टिकट मत दीजिए। यहाँ लोग के जातिवाद को के आधार पर टिकट वितरण करते हैं कि जाति संख्या में है तो हम जीत कर आएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। ये तो थी जनता की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।